हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे इस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं फागू सर आप सभी के लिए एक फिर से बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के अपनी इस इंग्लिश के चैनल पर आ गया हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास की वेट कर रहे होंगे और आज हम लोग टेंस को ख़त्म करने वाले हैं। तो आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और लास्ट तक बने रहें। बहुत कुछ आप लोग सीखेंगे। और आज के बाद मेरा एक इस चैनल पर प्लेलिस्ट टेंस का तैयार हो गया है, पूरा कंप्लीट टेंस है। अगर आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा करके पूरा टेंस आप कंप्लीट कर सकते हैं। आज हमारा टेंस का आखिरी क्लास है, तो चलिए बिना समय गवाए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं कि आज क्या रहेगा हम लोग का टॉपिक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये आज हमारा टेंस पूरा टेंस चैप्टर का आखिरी क्लास है और आज हम लोग पूरा टेंस को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि एफर्मेटिव आता है, इसका रूल्स हम लोग पहले समझेंगे तब तो हम लोग इसका ट्रांसलेशन बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका एफर्मेशन यानी कि एफर्मेटिव सकारात्मक, उसके बाद नेगेटिव नकारात्मक, उसके बाद इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। ठीक है, तो इसका एफर्मेटिव रूल क्या होता है उसे तो जानना पड़ेगा। तो देखिए उसका रूल क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टिल फ्रॉम प्लस टाइम। ठीक है, तो ये आपका हो गया एफर्मेटिव रूल। इसका नेगेटिव क्या रूल होता है इसका। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टिल फ्रॉम प्लस टाइम। ये हो गया आपका नेगेटिव। अब आपका इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक में क्या होगा। शैल या विल पहले आ जाता है, आप सबको पता है इंट्रोगेटिव में। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टिल फ्रॉम प्लस टाइम। तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव रूल। ठीक है, अब हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। एफर्मेटिव में कैसा यूज़ करते हैं। देखिए एक सेंटेंस मैं यहाँ बना चुका हूँ पहले, उसे आप लोग ध्यान देंगे। क्या है सेंटेंस, क्या बोल रहा है कि तुम 2025 तक अंग्रेजी बोलते रहोगे यानी लास्ट में गे है तो क्या है, फ्यूचर टेंस है। कब तक बोलते रहोगे, तो 2025 तक अंग्रेजी बोलते रहोगे। इसमें आपको क्या दिखा रहा है, परफेक्शन के साथ साथ कंटिन्यूटी को भी दिखा रहा है। ठीक है, तो कब तक बोलते रहोगे, तो 2025 तक अंग्रेजी बोलते रहोगे। तो तुम यानी यू, और यू के साथ हम लोग लगाते हैं विल, यू विल। उसके बाद क्या है आपका हैव, उसके बाद आपका रूल्स के अनुसार हम लोग चलेंगे, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, इजी है, बहुत इजी है। यू विल हैव बीन है यहाँ। उसके बाद बिफोर, तो बोलना का भी स्पीक होता है, स्पीक का बिफोर क्या होता है, तो स्पीकिंग होता है। यू हैव बीन, यू विल हैव बीन स्पीकिंग क्या, इंग्लिश टिल, कब तक, टिल 2025 यानी 2025 तक तुम अंग्रेजी बोलते रहोगे। तुम 2025 तक अंग्रेजी बोलते रहोगे। अगला आपका क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव में हम लोग क्या बोलेंगे कि तुम 2025 तक अंग्रेजी नहीं बोलते रहोगे। ठीक है, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यू विल के बाद आपका लग जाएगा नॉट हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश में शॉर्ट में लिख देता हूं क्योंकि यह जगह नहीं है। इंग्लिश, यू विल नॉट हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश टिल कब तक, 2025 तक। यू विल नॉट हैव स्पीकिंग इंग्लिश टिल 2025 यानी 2025 तक तुम अंग्रेजी नहीं बोलते रहोगे। अब क्या है, इंट्रोगेटिव है, क्या तुम 2025 तक अंग्रेजी बोलते रहोगे, है कि नहीं। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं। विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन speaking, will you have been speaking English till 2025। ठीक है, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क दे देंगे इसमें। विल यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश टिल 2025, क्या तुम
2025 तक अंग्रेजी बोलते रहोगे, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा आपका कि क्या मतलब नेगेटिव में हो जाएगा तुम 2025 तक अंग्रेजी नहीं बोलते रहोगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, यू विल नॉट हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश टिल 2025। अब आपका है एफर्मेटिव, तुम 2025 तक अंग्रेजी बोलते रहोगे, तो इसका क्या हो जाएगा, जैसा रूल है उस हिसाब से हम लोग बैठाए हैं यहाँ, यू विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश टिल 2025। तो ये हम लोग देखे 3 रूल्स, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड क्वेश्चन उसका नेगेटिव। तो चलिए उसे भी देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल क्या होता है, देखिए इसका रूल होता है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टिल फ्रॉम प्लस टाइम, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल, ठीक ना। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो हम लोग क्या देखे थे कि तुम 2025 तक अंग्रेजी बोलते रहोगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कि क्या तुम 2025 तक अंग्रेजी नहीं बोलते रहोगे, विल, यहाँ हम लगा देंगे यू, आई के साथ तो सेल लगता है ना, विल यू नॉट हैव बीन, will you not have been speaking English till 2025? क्या तुम 2025 तक अंग्रेजी नहीं बोलते रहोगे, will you not have been speaking English till 2025। यहाँ आपका हो जाएगा, फिर आप आगे है आपका WH वर्ड क्वेश्चन, ठीक है। WH वर्ड क्वेश्चन में हम लोग सवाल करते हैं कि तुम 2025 तक अंग्रेजी क्यों बोलते रहोगे, वाई विल यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश टिल 2025, है ना। वाई विल यू हैव बीन प्लस बीन स्पीकिंग इंग्लिश टिल 2025, तुम 2025 तक अंग्रेजी क्यों बोलते रहोगे, है ना। ये आपका हो गया WH वर्ड क्वेश्चन वाला। अब इसका नेगेटिव क्या होगा कि तुम 2025 तक अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते रहोगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा वाई विल यू नॉट have been speaking English till 2025। Why will you not have been speaking English till 2025? तो हम लोग देखें इंट्रोगेटिव WH वर्ड क्वेश्चन और WH वर्ड क्वेश्चन का नेगेटिव। और आज हम लोग क्या किए, आज हम लोगों का एक बहुत बड़ा चैप्टर हो गया कंप्लीट, और वो चैप्टर है आपका टेंस। अब आप हमारे इस चैनल पर कंप्लीट कोर्स के रूप में टेंस को पा सकते हैं और क्लासेस देख सकते हैं। पूरा टेंस मैंने कवर कर दिया है और उसका एक प्लेलिस्ट भी अलग से बना हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आपको टेंस सही में सीखना है विथ रूल का यूज़ करके हम लोग कैसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं, तो आप हमारे उस प्लेलिस्ट पर जाके विजिट कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को देख करके टेंस आप लोग सीख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग का बहुत ही बेहतरीन क्लास रहा, और इसी तरह का क्लास मैं एक बार फिर नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊँगा और बेहतरीन टॉपिक के साथ आऊँगा, ठीक है। क्योंकि अब टेंस खत्म हो चुका है, तो अब हम लोग एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अब वो देखते हैं कि वो टॉपिक क्या हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लेकर के हम लोग आएंगे। चलिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर देंगे, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें, और हमारे इस चैनल से बने रहें और इसी तरह से प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।